आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने वक्फ अमेंडमेंट का जो कानून है, जो वक्फ अमेंडमेंट 2025, उसके ताल्लुक से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग थी। बहुत ही अच्छी बहस वकीलों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने किया, जिसमें कपिल सिब्बल साहब, सिंघवी साहब और धवन साहब ऐसे मुख्तलिफ पिटिशनरों के जानिब से वो लोगों ने मुख्तसर वक्त में अपने आर्गूमेंट को ख़त्म किया। लंबा आर्गूमेंट हुआ। आर्गूमेंट होने के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने भी गवर्नमेंट की जानिब से अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और उन्होंने बताया कि ये जो वक्फ कानून है, ये वक्फ कानून को अमेंडमेंट करना बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम सवालात तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनको कुछ अहम सवालात किए। बहरहाल एट द एंड जो 2 बजे से इसकी आर्गूमेंट शुरू हो गई थी, 4 बजे बहस ख़त्म हुई। कंक्लूजन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया था कि यह ऑर्डर पास किया था कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टी जो कोर्ट से डिक्लेयर किए गए हैं वो वक्फ है बोलकर, और वक्फ बाय यूज़र जो वक्फ बाय यूज़र की जो प्रॉपर्टी है और वक्फ बाय डीड की जो प्रॉपर्टी है उसको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर है। और सेकेंड ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि जो अमेंडमेंट एक्ट के जो प्रोविजन है उसको सेक्शन 3C के अंदर कलेक्टर को एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर के तौर पे ये अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनको अपॉइंटमेंट किया गया है। जहां पर भी वक्फ प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की बात बीच में अगर डिस्प्यूट अगर होगा तो वो कलेक्टर उसकी इंक्वायरी करेगा, और इस इंक्वायरी के दौरान वो जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, ऐसा अमेंडमेंट में है। तो इसके ताल्लुक से भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेक्शन 3C के ऊपर इफेक्टिव नहीं रहेगा, इस पर कोई लागू नहीं रहेगा। उसके बाद तीसरा जो ऑर्डर था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में जितने भी जो मेंबर्स रहेंगे वो मुस्लिम रहेंगे पूरे, सिर्फ एक्स ऑफिसियो को छोड़कर। ये ऑर्डर पास करने के बाद जितने भी रेस्पोंडेंट्स थे, तमाम रेस्पोंडेंट्स ने वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने गुजारिश की, उनको रिक्वेस्ट किया कि हमको भी सुना जाए, आप ऑर्डर मत पास कीजिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूजुअली एक्ट के खिलाफ कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं करते, लेकिन बहुत रेयर केस में इंटरिम ऑर्डर पास किया जाएगा। तो उसके बाद बहुत ही लंबा आर्गूमेंट रहा। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ठीक है, ये जो ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर मैं आज नहीं पास करूंगा, कल 2 बजे यानी 17 तारीख को 2 बजे फिर एक बार जितने भी रेस्पोंडेंट्स हैं उनको सुना जाएगा, उसके बाद फैसला किया जाएगा। तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि जो आज का जो इंटरिम ऑर्डर पास होने वाला था, ऑर्डर हो भी चुका था, लेकिन अल्टीमेटली रेस्पोंडेंट के एडवोकेट्स ने बेंच को रिक्वेस्ट किया कि हमको भी सुना जाए, उसके बाद ही उस डिसीजन लिया जाए। उसके बाद तमाम लोगों ने एनोनिमसली एग्री किया, तो केस कल रखा गया है। कल 2 बजे होगा, आर्गूमेंट फिर से होगा, रेस्पोंडेंट एडवोकेट्स का आर्गूमेंट होगा, साथ ही साथ जो पिटिशनर्स के जो एडवोकेट्स हैं वो भी रिप्लाई करेंगे। बहरहाल आज के जो सवालात थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, बहुत ही अच्छे सवाल थे, समझने वाले सवाल थे, बहुत ही औंधा सवाल ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर संजय खन्ना ने
एक सवाल किया कि वक्फ बाय यूजर जो 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले जो प्रॉपर्टी होती हैं, वो प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। उस वक्त जो है रजिस्ट्रेशन का एक्ट भी नहीं था। तो आप इस अमेंडमेंट के जरिए से वक्फ बाय यूजर के ताल्लुक से आप कैसे डॉक्यूमेंट पूछ सकते हैं? तो ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल था। और ऐसे बहुत सारे मुख्तलिफ सवाल किए हैं। मैं फिर एक बार आऊंगा आके आपके सामने इस अमेंडमेंट एक्ट के ताल्लुक से, जो वक्फ अमेंडमेंट है, उसके बारे में मैं तफसील से आप लोगों के सामने अपनी बात को रखूंगा। बहरहाल आज इंटरिम ऑर्डर आने वाला था, लेकिन वहां पर रेस्पोंडेंट को वहां पर उनका रिक्वेस्ट के बुनियाद पर आज इंटरिम ऑर्डर पास नहीं किया गया, क्योंकि रेस्पोंडेंट को भी अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। उनको भी सुनने के बाद मुझे यकीन है कल इंटरिम ऑर्डर आएगा। तो तमाम लोगों से गुजारिश भी करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न भी दिखाया है कि जो इसके ताल्लुक से जो वायलेंस हो रहे हैं, वो वायलेंस के ताल्लुक से भी वो फिक्रमंद है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, एहतजाज करना हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 हमको इजाजत देता है, हर सिटीजन को इजाजत देता है। हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें, कोई किसी को नुकसान ना हो, पब्लिक प्रॉपर्टी पे कोई नुकसान ना हो, किसी के धर्म को निशाना नहीं बनाया जाए। हमको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, ये हमारा मुल्क है। ये हमारी मुल्क की हिफाजत करना हर सिटीजन, हर शहरी की जिम्मेदारी है। तमाम लोग मुझे जो अब देख रहे हैं, मैं तमाम दोस्तों का, मेरे साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आगे जो भी अपडेट आएगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने रखूंगा।